दोस्तों क्या अभी आप किसी मोबाइल शॉप पर मोबाइल लेने के लिए जाते हैं तो आपके मन में डाउट होता हो कि एक दुकानदार जो मोबाइल सेल करता है उसमें उसको कितना रुपए प्रॉफिट होता है, या आप 2025 में अपना मोबाइल शॉप बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सोच रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि एक मोबाइल बेचने में दुकानदार को कितने रुपए प्रॉफिट होता है। ओप्पो कंपनी का फोन, वीवो कंपनी का फोन, सैमसंग, रेडमी, रियलमी, किसी भी कंपनी का फोन एक फोन सेल करता है दुकानदार को तो कितने रुपए प्रॉफिट होता है इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो पर बने रहे दोस्तों और वीडियो को पूरा देखिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को प्रेस करिए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलते रहे जो भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ। दोस्तों सबसे पहले बात करें ओप्पो कंपनी के प्रॉफिट की, तो ओप्पो और वीवो कंपनी में सबसे ज़्यादा मार्जिन रिटेलर को यानी कि दुकानदार को ओप्पो और वीवो कंपनी में मिलता है। ओप्पो और वीवो कंपनी में प्रॉफिट की बात करें तो इसमें दुकानदार को 4% से लेकर 12% तक का मार्जिन ओप्पो और वीवो कंपनी के फ़ोन में मिलता है। अगर दुकानदार ओप्पो कंपनी का 10,000 का फ़ोन सेल करता है तो इसमें दुकानदार को 5% से लेकर 5.5% तक का मार्जिन, मतलब 500 से 550 रुपये तक का मिल जाता है। अगर दुकानदार 15,000 10 से 15,000 का फ़ोन सेल करता है तो इसमें दुकानदार को 600 रुपये से लेकर 1,000 रुपये तक का मार्जिन ओप्पो कंपनी के फ़ोन मिलता है। अगर 15 से 20,000 तक का ओप्पो कंपनी का अगर दुकानदार सेल करता है तो इसमें दुकानदार को 1,200 रुपये से लेकर 1,800 रुपये तक का प्रॉफिट मार्जिन मिल जाता है। अगर 20 से 30,000 तक का फ़ोन ओप्पो कंपनी का फ़ोन या वीवो कंपनी का फ़ोन दुकानदार सेल करता है तो इसमें 2,000 रुपये से लेकर 3,000 रुपये तक का मार्जिन ओप्पो कंपनी के फ़ोन और वीवो कंपनी के फ़ोन में मिलता है। ओप्पो और वीवो मार्जिन लगभग सेम है दोस्तों, और सबसे ज़्यादा मार्जिन ओप्पो और वीवो कंपनी के फ़ोन में देता है। और बात करें सैमसंग कंपनी के फ़ोन के, 3% से लेकर 8% तक का मार्जिन सैमसंग कंपनी के नॉर्मल ए सीरीज़ फ़ोन में मिलता है। अगर आप सैमसंग का प्रीमियम सेट फ़ोन सेल करते हैं तो इसमें आपको 8% से लेकर 10% तक का मार्जिन सैमसंग कंपनी का फ़ोन मिलता है। तो सैमसंग का अगर आप 10,000 का फ़ोन बेचते हैं तो सैमसंग कंपनी के 10,000 का फ़ोन में 4% का मार्जिन है, 4 से 4.5% का मार्जिन, मतलब कि 400 रुपये से लेकर 450 रुपये तक बचता है। 15,000 का फ़ोन बेचते हैं सैमसंग कंपनी का तो इसमें 450 रुपये से लेकर 750 रुपये तक का मार्जिन सैमसंग कंपनी के फ़ोन में मिलता है। और दोस्तों सैमसंग का 15 से 20,000 तक का सैमसंग कंपनी का फ़ोन सेल करते हैं तो इसमें आपको 750 रुपये से लेकर 1,200 रुपये तक का मार्जिन मिलता है। और अगर आप 20 से 30,000 तक का सैमसंग कंपनी का फ़ोन सेल करते हैं तो इसमें दुकानदार को 1,500 रुपये से लेकर 25 रुपये तक का मार्जिन मिलता है। और अगर आप सैमसंग कंपनी का जेड फोल्ड और एस सीरीज जैसे प्रीमियम फ़ोन्स अगर सेल करते हैं तो इसमें 8% से लेकर 10% तक का मार्जिन आपको मिलता है, तो कि 3,000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक का मार्जिन सैमसंग कंपनी का प्रीमियम से फ़ोन में मिलता है। और दोस्तों रेडमी रियलमी में प्रॉफिट की बात करें तो रेडमी रियलमी में सबसे कम मार्जिन 3% से लेकर 8% तक का मार्जिन रेडमी रियलमी के फ़ोन में मिलता है। अगर रेडमी रियलमी का 10,000 का फ़ोन दुकानदार सेल करता है तो इसमें दुकानदार को 350 रुपये से लेकर 500 रुपये तक का प्रॉफिट मिलता है। और अगर आप 10 से 15,000 तक का फ़ोन सेल करता है तो इसमें 500 रुपये से लेकर 750 रुपये तक का मार्जिन रेडमी रियलमी का फ़ोन मिलता है। और अगर 15 से 20,000 तक का फ़ोन सेल करता है तो इसमें 750 रुपये से लेकर 20 से 30,000 तक का रेडमी रियलमी का फ़ोन दुकानदार अगर सेल करता है तो इसमें दुकानदार को 15 से लेकर 25 रुपये तक का मार्जिन रेडमी रियलमी के फ़ोन में मिलता है। 90% दुकानदार जो है वो डीलरशिप पे काम करते हैं, तो डीलरशिप में टारगेट भी रहता है। डीलरशिप में मोबाइल का टारगेट रहता है, जैसे मंथली वाइज टारगेट एक मिलता है कंपनी की तरफ से। ये टारगेट 15 पीस से लेकर 30 पीस से लेकर 40 पीस से लेकर 100 पीस तक का टारगेट रहता है। और जब भी अगर टारगेट अचीवमेंट करते हैं तो आपको कंपनी की तरफ से एक अलग स्कीम का ऑफर जो रहता है वो पैसा आपको प्रोवाइड किया जाता है। मान लीजिए आपको ओप्पो का 30 पीस का टारगेट आपको मिलता है और 30 पीस आप महीने में कर लेते हैं टारगेट, तो आपको जहाँ 4% मिल रहा था वहाँ आपको 5% मिलेगा, और जहाँ आपको 8% मिल रहा था वहाँ आपको 10% तक का मार्जिन मिलता है। ये सारे जितने भी प्रॉफिट होंगे वो पूरे महीने का हिसाब जो आपके जो करेंट अकाउंट रहेगा उसमें आपका क्रेडिट हो जाएगा करेंट। तो इस हिसाब से अगर आप एक कंपनी का फ़ोन अगर आप 25 से 30 फ़ोन सेल करते हैं तो इसमें आप 30 से 40 रुपये तक का कमा सकते हैं एक कंपनी का एक ब्रांड का फ़ोन में। तो ये वीडियो पसंद आया दोस्तों, वीडियो जरूर लाइक करिए, चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। अगर कोई क्वेश्चन रहा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर पूछ सकते हैं, मैं जितना जल्दी हो सके रिप्लाई करूँगा। धन्यवाद दोस्तों।